बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि वो जो अनमोल पिंकी नाम की एक औरत पकड़ी गई थी, उसने पेशी के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल उसका अभी रिमांड हो गया है और इससे पहले नहीं हुआ था, अब उसका रिमांड भी हो गया। मामला मीडिया पे आ गया, रुला पड़ गया और बड़े लोगों के स्टेक्स इसके अंदर आ गए हैं। तो अब सूरत हाल शायद तसल्ली बख्श रहेगी। इंसाफ होना चाहिए और मंशियात बेचने की किसी को भी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। ड्रग्स के कारोबार में पैसा तो बहुत है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नशे ने ज़िंदगी तबाह की, बर्बाद की। उनकी फैमिलियां रुल गई, उनके लोग परेशान हो गए, उनके बच्चे रुल जाते हैं, ख़ानदान पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, इसमें आदमी को कोई होश नहीं रहती। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। पूरा नेटवर्क ये भी पकड़ना चाहिए और बेशुमार नेटवर्क हैं, बेशुमार हैं, सबको पकड़ना चाहिए। मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तो उससे पहले चंद सालों तक मैं एक तंजीम के लिए उसके साथ काम करता रहा जो नशे के खिलाफ काम करती थी। और हम हर जगह पे जाते थे, नौजवानों को बताते थे, कोशिश करते थे कि लोग नशे के आदी ना हो और अगर कोई नशा करता है तो वो छोड़ दे, कायल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि ये कितनी बुरी चीज़ है। मैंने अपने करीबी दोस्तों को तबाह होते हुए देखा, कुछ इलाके में लोगों को तबाह होते हुए देखा कि अच्छा भला आदमी था, अचानक नशे पे लगा, घर बार सारा कुछ तबाह कर लिया, फैमिली तबाह कर ली। तो अभी वो जो औरत है उसने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसने जब उसको लेकर आए अदालत में तो उसने वहाँ पे उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। पहले तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आ रही थी, आपने देखा विजुअल कैसे दंदनाती हुई फिर रही थी वहाँ पे। जनाब कैमरामैन वीडियो बना रहे थे, चौड़ी होके जा रही थी, जनाब बदमाशी है, कमाल है। तो पहले तो वो उस तरह जा रही थी जो नॉर्मल रूटीन होती है इन लोगों की। लेकिन आज जो है वो सर पे कपड़ा वपड़ा डाला हुआ था और औरतों ने भी पकड़ा हुआ था, घेरा हुआ था और ज़बरदस्ती खींच खींच के ले जा रही थी। तो वहाँ उसने एक जुमला बोला और एक बात की। तो अनमोल पिंकी ने बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं या मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये बात करूं। तो उसने जब ये कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है तो फौरी तौर पे ना पुलिस वालों ने उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला, उसे खींच के अंदर की तरफ लेकर गए और कोशिश की कि वो मीडिया के साथ बात ना कर सके। लेकिन उसने वहाँ पे अदालत में ये स्टेटमेंट दिया। उसने कहा जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही है कि तेरे घर वालों को उठा लेंगे और मुझे तो लाहौर से जो है वो मेरा ताल्लुक है, मेरे पास यहाँ केसेस बनाए जा रहे हैं। वो बातें करती रही वो। तो उसने कहा जी बनी गाला के एक शख्स को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी ये क्या बकवास है, इमरान खान पे इतने केसेस आपने पहले डाल दिए, आप ये भी करके देख लें। देखिए मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात बताई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी उस बात की तस्दीक हो जाएगी। आप मेरा पिछला वीलॉग निकालें, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पारा इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है वहाँ पर सहाफ़ियों को बुलाया गया था और ज़्यादातर उन सहाफ़ियों को बुलाया गया था जिनकी बातों को ज़्यादा पसंद नहीं करती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उन्हें बुलाकर धमकाया गया और उन्हें मजबूर किया गया और उन्हें बार बार ये कहा गया कि तुम लोग फोकस दीगर खबरों के ऊपर रखो। और स्पेसिफिकली ये वाली खबर के बारे में कहा गया कि पिंकी जो मंशियात फरोश पकड़ी गई है ये वो खबर है, इस तरह की चीज़ें आप रिपोर्ट करें, पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती हैं। तो वो देखें मुआशरे के लिए कितने ये हैं। तो वो इस चीज़ की कहानियाँ जो वो सुना के तो उन्हें कहा गया लोगों को कि आपने ये रिपोर्ट करना है, मीडिया को कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर इस खबर को ज़्यादा उठाया जाता है गुज़िश्ता 2-3 दिन में। कुछ हमारे एंकर हैं वो पूरा पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर देते हैं। हालांकि इससे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान में। तीरा में जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ या खैबर पख्तूनख्वा में जो लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोग शहीद हो गए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम नहीं करता। एक औरत पकड़ी गई है मंशियात फरोश, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम करता है। इस्लामाबाद में एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो लेकर जा रही थी शराब अपनी गाड़ी की डिक्की में भर के और उन्हें पकड़ा पुलिस ने वहाँ पे। और वो लेडी जर्नलिस्ट ने पुलिस को धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। तो वो पुलिस वाले उनको मना कर रहे थे, आप धमकियां ना लगाएं, आपके पास से ये शराब बरामद हुई है, आप बताएं आप ये क्यों लेकर जा रही हैं। तो उन्होंने जवाब देने की बजाय धमकियां लगाई और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कोई ऑफिसर से बात की और कुछ खास किस्म के लोग पहुंच गए, नामालूम अफराद। उन्होंने आकर अपनी शनाख्त कराई पुलिस से, पुलिस ने माफ़ी मांगी। वो खातून जो है वो अपनी शराब लेकर वहाँ से निकल गई। यानी उन्होंने सबके कैमरे भी चेक किए, मोबाइल भी चेक किए कि किसी के पास कोई फुटेज तो नहीं बनी है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो वो खातून सहाफ़ी वहाँ से वो शराब लेकर निकल गई। तो इसके ऊपर तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। वो तो दंदनाती हुई आई, उसके पास शराब मौजूद थी जो एक नशा करने वाली चीज़ है। इसने भी बड़े घर बर्बाद किए हैं लेकिन वो किसी ने नहीं पूछा। तो ये एक पिंकी मंशियात फरोश काबू आ गई है, निशान इबरत इसको बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि अब ये डाइवर्जन्स लगा रहे हैं, तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया दहशतगर्दी पे बात ना करे जो पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। UAE ने जो पाकिस्तान के साथ किया, एक खारजी महाज पे हमें बहुत बड़ी नाकामी है, उस पर मीडिया बात ना करे, उस पर बहुत दबाव डाला गया मीडिया पे। फिर जो इस्लामाबाद में ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, वहाँ पे सहाफ़ियों पे दबाव डाला गया कि ये कहाँ से आ गए हैं लोग भाई, इन्होंने कब्जा किया हुआ है इस्लामाबाद पे। दारुल हुकूमत ऐसे होता है, हम दारुल हुकूमत को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, लिहाजा हम ये सारी ज़मीन खाली करवाएंगे। तो इसके ऊपर बिल्कुल किसी को ज़रूरत नहीं है बात करने की। भैया आपने ज़मीन खाली करवानी है करवाएं, लेकिन उनको मुतबादिल ज़मीन दें या उनको जगह दें या फ्लैट बना के उनको आप दें। आपका अरबों खरबों का मुनाफा है तो फिर वो गरीब आदमी का तो बेचारे का चंद लाख का ही है ना असासा।
तो उसको आप अगर थोड़ा सा उसमें 10% या 5% का मुनाफा अगर आप उसको दे देंगे गरीबों को, तो वो भी बेचारे कहीं जाकर बस जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है जोर ज़बरदस्ती के साथ होती हैं। तो कल मैंने आपको खबर दी थी कि पिंकी, उसके बारे में ये कहा गया कि आप ये करें, और फिर आज उसके अंदर से एक नया ट्विस्ट आता है। मुझे ना इसमें ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट पिंकी ने जानबूझ कर दिया है। और ये स्टेटमेंट, अच्छा ये मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है बहुत लंबा अरसा, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ये स्टेटमेंट कैसे हुआ है। मैं पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा था, ये खातून को भी देख रहा था, कैमरों के सामने आकर अचानक ये वारदात डाली गई और लेके निकल गए। इसको समझें आप जरा थोड़ा सा। देखिए, अगर एक मुलजिमा होती ना, या उसका अपना स्टेटमेंट होता, अगर ये स्टेटमेंट इस खातून का अपना होता, तो ये कभी ये ना कहती कि बनी गाला के एक शख्स को मैं सप्लाई करती रही हूं, मुझे ये कहने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अगर इसका अपना स्टेटमेंट होता तो ये साफ कहती कि मुझे दबाव डाला जा रहा है कि मैं इमरान खान को सप्लाई करती रही हूं। ये जरा गौर कीजिएगा थोड़ी सी बात। ये एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ही खेलती है, गोल गोल करके, कि नाम भी नहीं लेना, इल्जाम भी लगा देना है, कहना भी कुछ नहीं और सारा कुछ कह भी देना है। तो ये इनका तरीका है वारदात है एस्टेब्लिशमेंट का। ये क्रिमिनल के दिमाग में ऐसे बात नहीं आती, या पुलिस के दिमाग में भी ऐसे बात नहीं आती। तो ये एक वारदात उन्होंने डाली है सिर्फ तवज्जो भटकाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए। तवज्जो रहनी चाहिए जो बजट अभी ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं आवाम का, उसके ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। गर्दिशी करदा इन्होंने कैसे बढ़ा दिया उसके ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए, कि इन्होंने आवाम से जिस तरह की लेवियां वसूल की हैं। यानी मैं आपको ये बताता हूं कि लेवी तो कानूनन आप ले ही नहीं सकते, उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होती है, और वो भी आपने 5 रुपए 10 रुपए आपने लेवी ले ली, बहुत है। इन्होंने लेवी को बढ़ा के 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया। मुझे बताएं दुनिया में कौन इतने टैक्सेस लेता है पेट्रोल के ऊपर? जितने का पेट्रोल नहीं है उससे ज्यादा के ये आवाम से टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगले साल जो लेवी वसूल की जाएगी पाकिस्तानियों से, वो उसका इन्होंने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बना लिया कि हमने अगले साल कितनी लेवी वसूल करनी है पाकिस्तानियों से। वो है जनाब 1700 अरब रुपए। यानी इस साल इन्होंने लेवी वसूल कर ली। अब आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिलेगा, आलमी मंडी में सस्ता हो भी जाएगा ना, तो आलमी मंडी के मुताबिक आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। यानी अगर बहुत सस्ता भी हो जाता है ना, तो अगर आधी कीमत हो जाती है आलमी मंडी में, तो आपकी कीमत आधी नहीं होगी, आपकी कीमत उसके हिसाब से नहीं होगी। आपसे हुकूमत ने यह फैसला कर दिया कि उन्होंने इसी बहाने, अब इन्होंने बढ़ा तो दिया, अब ये आपसे वसूल करेंगे लेवियां और स्पेशल टैक्सेस। और पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं या लेवी है, उसके बद में 1700 अरब का इन्होंने तखमीना लगा लिया कि अगले साल इन्होंने इकट्ठा करना है। तो ये डकैती जारी रहेगी, ये डकैती बंद होने नहीं जा रही। गर्दिशी कर्जा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ बढ़ के 5206 अरब रुपए तक पहुंच गया है। 5206 अरब का हमारे ऊपर गर्दिशी कर्जा है। 97,000 अरब से ज्यादा हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर कर्जा है, और गर्दिशी कर्जा हमारा 5206 अरब है। इमरान खान साहब के दौर में ये 2400 अरब रुपए तक था। इमरान खान साहब के दौर में एक साल में जो गर्दिशी कर्जा हमारे ऊपर पड़ता था वो लगभग 300 अरब का गर्दिशी कर्जा पड़ता था। जबकि पीएमएलएन की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने आते ही 500 अरब का जो गर्दिशी कर्जा है उसको अदा किया, और दोबारा 1200 अरब रुपए तक का गर्दिशी कर्जा वो चढ़ा के चले गए। इमरान खान साहब के दौर में हर साल 300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा चढ़ा, और अभी जो ये शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर साहब का दौर चल रहा है, इसमें हर साल पाकिस्तानियों को 700 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा तकरीबन चढ़ रहा है। यानी अभी इनकी 4 साल हुए इनकी हुकूमत को, इनको आए हुए, तो इनके दौर में अब तक 2800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा चढ़ चुका है। ये जनाब पाकिस्तान के, इन चीज़ों पर वो कहते हैं बात ही ना करें। आप बात ही ना करें कि इमरान खान के दौर में खाद सस्ती थी, इमरान खान के दौर में आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, इमरान खान के दौर में पेट्रोल सस्ता था, डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई हुई थी, क्योंकि वहाँ पे भी ऊपर गई थी, और एक्सपोर्ट्स अच्छी चल रही थी, पाकिस्तान में तरक्की की शरह अच्छी थी, शरह नमू आपकी 6% के आसपास थी, तो आपको जो है क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की बहुत, ये सारी चीज़ें इमरान खान के दौर में बेहतर चल रही थी। वो कहते हैं इस पर बात ही ना करो, तकाबली जायजा आपने लेना ही नहीं है। आपने ये कहना जी इमरान खान बहुत बुरा है और ये जो रजीम है ये बहुत अच्छा है, इसकी आप तारीफें करें जैसे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये रोटी तो नहीं खाता ना वो पाकिस्तान से। डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना छोटा मोटा अफगानिस्तान में मफाद है या ईरान में मफाद है, उसके लिए आप उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, वो खुश है आपसे, उसको आपसे और कुछ चाहिए भी नहीं। पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी करते हैं, नहीं करते हैं। देखें डोनाल्ड ट्रंप तो अरब हुक्मरानों से भी बहुत खुश है, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी चाइना में गया, वहां पे डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं है, वो वहां पे भी खुश है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बादशाहों से भी ताल्लुकात बनाएगा जहां पे उसका मफाद होगा। उनको जमहूरियत से कोई लेना देना होता तो वो सऊदी अरब का पहली मरतबा जब दौरा करते हैं, जब भी अमरीकी हुक्मरान आते हैं ज्यादातर वो गल्फ ममालिक में चले जाते हैं, वहां पे पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो वहीं जाते हैं, दौरे वहां के करते हैं, वहां से पैसे आते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे जो है वो डिक्टेटरशिप है या जो यहाँ पे बादशाहत है, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल गर्दिशी कर्जा इन्होंने बढ़ा के 5206 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है, और एक स्पेशल सरचार्ज जुलाई के बाद से पाकिस्तानियों को बिल के अंदर आएगा, ये आपको अदा करना पड़ेगा। और ये इसके अलावा आपको देनी पड़ेगी कैपेसिटी पेमेंट, जो 2000 अरब रुपए बनती है हर साल। 2000 अरब रुपए हर साल आपको कैपेसिटी पेमेंट अलग से देनी पड़ेगी।
ये वो पेमेंट है जो बिजली इन्होंने पैदा ही नहीं की। यानी जो बिजली ना पैदा होती है, ना कोई खरीदता है, ना कोई बेचता है, लेकिन आप उसके पैसे इन बड़े बड़े अमीर लोगों के अकाउंटों में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ के दौर में मुआहदे किए थे और कौम को चूना लगाया था। इसके सबसे बड़े जिम्मेदारान जो हैं वो शरीफ खानदान है। इन्होंने जो मंसूबे लगाए ना, सिर्फ इनमें से किसी एक मंसूबे को पकड़े और पकड़ के आप उसकी इंक्वायरी करें ना, तो इनको सजाए मौत होनी चाहिए। इन्हें उठा के सारी जिंदगी के लिए जेल में डालना चाहिए। इनके असासे जब्त होने चाहिए और इनसे पूछना चाहिए, जनाब कमीशन कहां पे लिए, पैसा किधर है, लाओ सारा पैसा पाकिस्तान का वापस करो। हालात आप चेक करें कि जहाज का तेल जो है पाकिस्तान में, ये अभी खबर में देख रहा था, एक जो जहाज का तेल है, जेट फ्यूल जिसे आप कहते हैं, उसमें वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने। क्योंकि देखें ना, PIA ले ली फौजी फाउंडेशन ने, और बड़े बड़े तगड़े लोग हैं वो, उनकी एयरलाइंस हैं, तो एयरलाइंस को तो खसारे में नहीं डालना, वहां पे तो फ्यूल सस्ता होना चाहिए। तो एयरलाइन का फ्यूल जो है वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा कर दिया। यानी पाकिस्तान में एक आम मोटरसाइकिल वाला जो है वो जो तेल खरीदता है वो खरीदता है 410 रुपए का लगभग 1 लीटर। जबकि अगर पाकिस्तान में आपके पास जहाज है तो आपको पेट्रोल मिलेगा 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर। आपको अगर मोटरसाइकिल के आप मालिक हैं, CD70 है आपके पास या कोई पुराना सा मोटरसाइकिल है, तो आप 410 रुपए का पेट्रोल लेंगे 1 लीटर, जो आगे महंगा भी हो जाएगा। जबकि आपके पास अगर जहाज है पाकिस्तान में या आप एयरलाइन चलाते हैं, तो आपको वही पेट्रोल या उससे बहुत आला क्वालिटी का जेट फ्यूल आपको 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर में मिलेगा। ये सूरत है। एक खबर बड़ी अजीबोगरीब आई, BBC पे चली है, तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि मैं इसको जाती तौर पे जानता हूं पहले भी। मोहसिन नकवी साहब को एक दावतनामा आ गया भारत से कि जनाब आप भारत में आ जाएं IPL का फाइनल देखने के लिए। ये दावतनामा क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, भारत की मिलिट्री और उनकी हुकूमत के साथ। ये जब इमरान खान साहब बड़े सख्त बयान देते थे ना जिन दिनों में, और वो नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट कहते थे, जब RSS के नजरिए को वो जाके जोड़ते थे इमरान खान साहब नाजियों के नजरिए के साथ, जो हिटलर के टाइम के साथ, तो उस वक्त इंडिया को बहुत तकलीफ होती थी। तो इंडियंस तब बार बार दरखास्त करते थे, क्योंकि बैकडोर चैनल पे इनके राब्ते फौजियों के आपस में रहते हैं। फौज आपस में राब्ते कभी भी खत्म नहीं करती, इंडियन फौज के और पाकिस्तानी फौज के, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट तो सियासतदान कंट्रोल करते हैं, बहरहाल वो पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो राब्ते में रहते हैं। इस बात का एतराफ हमारे सामने जनरल बाजवा ने किया था, और बड़े अरसे के बाद ये पता चला था कि जिन दिनों इमरान खान साहब सख्त मुखालफत कर रहे थे इंडिया की, उन दिनों में इमरान खान साहब के नॉलेज से बाहर जनरल फैज हमीद जो है अजीत डोवल से मुलाकातें कर रहे थे, और दीगर लोग भी आपस में राब्तों में थे। तो ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, और यहीं से ये चीज तय हुई कि गुडविल जेस्टर के तौर पे मोहसिन नकवी को दावत दी जाए IPL के फाइनल के लिए। अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, या थोड़ी सी और इसमें पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन फिलहाल ये डिप्लोमेसी कभी काम करती है कभी काम नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपस में राब्ते में रहते हैं। सियासतदान जितना मर्जी लड़े, फौजों के आपस में कुछ ना कुछ राब्ते वो बरकरार रहते हैं, कहीं ना कहीं पे वो एक दूसरे के लिए मार्जिन रखते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मुझे आईनी तरमीम का इल्म नहीं है। देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तब आजम नजीर तारड़ से पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब आएगी सबको पता चल जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब होगी सबको पता चल जाएगा, हम बैठेंगे मुशावरत करेंगे, इत्तेहाद